यह कहानी करीबन आज से 500 साल पुरानी अच्छे के एक छोटे से गांव छपरा में। कहा जाता है कि उस गांव के पास पहले कभी एक कब्रिस्तान हुआ करता था। उनके व्यक्तियों का कहना था कि उस गांव में कभी एक पहले बहुत बड़ी महामारी फैली थी, जिसके कारण उस गांव की आधे से ज़्यादा व्यक्ति मारे गए और कुछ गांव वाले उस जगह को छोड़कर चले गए। इसलिए वहाँ कोई नहीं रहता। उस गांव में घास व पत्ती इकट्ठा हो गई। ये इसलिए वहाँ कोई नहीं जाता। उस गांव में अक्सर आवाज़ें आती थी। वहाँ जो भी जाता था वो मारा जाता। उसी गांव के पास लगभग 100 किलोमीटर दूर एक गांव था। उस गांव में हॉस्पिटल नहीं था। उस गांव में किसी की भी तबीयत खराब होती तो वह शहर जाता। वहां से दवाइयाँ लाने में बहुत समय लग जाता। इसलिए वहां हॉस्पिटल बनाने की तैयारी चल रही थी। रोहन शहर में बहुत बड़ा डॉक्टर था, जिसके 2 हॉस्पिटल थे। वह सोच रहा था कि वहां उस गांव में एक हॉस्पिटल बनवा दिया जाए, उससे बहुत वहां मुनाफा होगा। इसलिए रोहन ने अपने मैनेजर से कहा, हमें एक गांव में हॉस्पिटल खोलना। उस गांव में कोई हॉस्पिटल नहीं है, तुम उस गांव में चले जाओ। उसी समय मैनेजर गांव की ओर आने लगता है। जैसे ही मैनेजर आधे रास्ते में आता, ठंडी हवा चलने लगती है। इसलिए इस दृश्य को देखकर मैनेजर डर के मारे गांव की ओर तेजी से चलने लगता। उसी समय वहां गांव पहुंच जाता है। उसने देखा कि गांव में कोई नहीं दिखाई दे रहा। वो घर की ओर चलने लगता है। जैसे ही घर के पास पहुंच जाता है, मैनेजर आवाज देता है कि घर के अंदर से एक व्यक्ति आता है। कहता है, अरे भाई, आप कौन हो? क्या करने आए हो? कहता है कि ऐसी ही बात व्यक्ति आपस में करते रहे बहुत हो जाती है। व्यक्ति ने कहा, दोनों सो जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है, मैनेजर चौपाल की ओर चला जाता है। वहां कुछ लोग बैठे बात कर रहे थे। चौपाल के पास कुछ कच्चे घर और कुछ हरियाली थी। वहां लोग बैठे और बात करते थे। उसी समय वह देखता है कि कुछ लोग बैठे हैं और आपस में पता नहीं ना जाने क्या चर्चा कर रहे हैं। उसने देखा कि गांव में कोई सुविधा नहीं है, इसलिए यहाँ लोग मारे जा रहे हैं। घास की लोग उसने देखा कि वहाँ कुछ लोग घास की औषधियाँ बनाते और बेचते हैं। लोग चौपाल पर इसलिए बैठते हैं कि वहाँ ठंडी हवा लगती है और अच्छी हवा लगती है। इसलिए उनका दिन वहीं कट जाता था। वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा बात कर रहा था। बूढ़े ने पूछा, यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है, इसलिए यहाँ के लोग मारे जाते हैं। मैनेजर गांव वालों को सारी बात बता देता है और उनसे परमिशन लेने लगता है। मैनेजर उनसे परमिशन लेकर दोबारा शहर की ओर चल देता है। जैसे ही मैनेजर सारी बात डॉक्टर रोहन को बताता है, रोहन कहता है, जाओ वहां जाकर अपना एक हॉस्पिटल बनवाओ। कहते ही मैनेजर अपना सारा सामान लेकर दोबारा गांव की ओर चलने लगता है। उसी समय मैनेजर की नज़र एक वहां पड़े एक कब्रिस्तान पर पड़ती है। उसने देखा कि यहाँ कब्रिस्तान पर पड़ती है। उसने सोचा कि यहाँ यह जमीन अच्छी रहेगी।
वहीं वहाँ सारा सामान डलवा देता है। वहाँ ठंडी हवा की झोंके और हवा की झोंके, लहराती हवा और अच्छा मौसम हो रहा था। जैसे ही मैनेजर गांव की ओर चलता है, उसने देखा कि वहाँ कुछ कंकाल पड़े हैं, मगर वह नज़रअंदाज कर देता है और गांव की ओर चलने लगता है। गांव पहुंचकर 2 मजदूरों को तय कर लेता है। उसी समय उन्हें लेकर कब्रिस्तान के रास्ते चल देता है। वे मजदूर काम करने लगते हैं। उसी समय कब्रिस्तान के पास एक रास्ता था। मैनेजर किसी से वहां बैठा बात कर रहा था। उसी समय वहां काम कर रहे एक मजदूर की किल्ली निकल जाती है। उसी समय मैनेजर उनकी ओर तेजी से चलने लगता है, लेकिन वहां कभी दृश्य देखकर मैनेजर की आंखें फैल जाती हैं। कुछ समय बाद वहां बच्चे रोने की आवाजें आने लगी और कुत्ते रोने की आवाजें भी आने लगी। वहां से एक बूढ़ा व्यक्ति गुजर रहा था। मैनेजर उस बूढ़े व्यक्ति से पूछता है, पता नहीं बेटा, कहता है। इस बात को सुनकर मैनेजर दोबारा काम करवाने लगता है। उसी समय वहां कुछ सरसराहट की आवाजें आती हैं। वह आवाज को सुनकर उसकी ओर चल देता है। वह देखता है कि झाड़ी के पीछे बैठा एक व्यक्ति रो रहा था। मैनेजर कहता है, आप कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? इतनी बात सुनकर बैठा व्यक्ति पीछे की ओर चलने लगता है। रोते रोते पीछे चला जाता है। कुछ समय बाद वहां अपने भूतिया रूप में आ जाता है। मैनेजर वहां से भागने लगता, लेकिन भूत वहां से गायब हो जाता। मैनेजर यह बात किसी को नहीं बताता और हॉस्पिटल का काम जारी रखता। धीरे धीरे हॉस्पिटल का काम चल रहा था। करीबन हॉस्पिटल बनने में 15 दिन लगते। रात हो जाती है। मैनेजर कहता है, अरे जाओ, घर चले जाओ, कल वापसी आ जाना, जल्दी आ जाना। मजदूर गांव की ओर चल देते हैं। दोनों मजदूर आपस में बात करते चल दिए जाते हैं। ठंडी हवा चल रही थी। दोनों मजदूर गांव के नजदीक पहुंच जाते हैं। दोनों अपने घर चले जाते हैं। मैनेजर वहां अकेला सो रहा था। डरावनी आवाजें आ रही थी, लेकिन मैनेजर उन पर ध्यान नहीं दे रहा था। सोने में मस्त था। सुबह हो जाती है। दोनों मजदूर दोबारा काम करने चल देते हैं। वहां पहुंचकर दोनों काम करने से ही काम करने लगते। मजदूर को प्यास लगती। काम कर रहे मजदूर को प्यास लगती। पानी पीने के लिए चल देता है। उसने देखा कि वहां बैठा कुछ रो रहा था। उसकी ओर चल देता है। उसने देखा कि वहां कुछ व्यक्ति बैठा रो रहा है। वह व्यक्ति मजदूर से कहता है, आप कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसा कहकर व्यक्ति गायब हो जाता है। उसी समय व्यक्ति डर के मारे चलने लगता है। डरावनी आवाजें आने लगती हैं और हवा की सरसराहट पाई जा रही है और बादल झमझम कर रहे हैं। सभी मजदूर अपने घरों की ओर आने लगते हैं। गांव आ जाते हैं। वे अपने घरों के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही मैनेजर काम देखने ही जाता है, वह देखता है कि वहां दोनों मजदूरों में से कोई नहीं है। वो जार पड़े हैं जो कि काम करने के हैं। उन्हें चारों तरफ घूमकर देखा। ठंडी हवा चल रही है और वो चारों ओर देखता है। वह कोई नजर नहीं आता। उसी समय मैनेजर गांव की ओर जाने लगता है। जैसे ही गांव पहुंचता है, उसने देखा कि दोनों व्यक्ति एक पेड़ के नीचे बैठे बात कर रहे हैं। वहां पहुंच जाता है और कहता है, इस बात को मैनेजर, तुम वहां से क्यों आ गए?
हम वहाँ काम करने नहीं जाएंगे। हमने वहाँ एक भूत देखा है। सुनकर मैनेजर कब्रिस्तान की ओर आने लगता है। जैसे ही मैनेजर कब्रिस्तान के पास पहुंच जाता है, उसने देखा कि वहाँ एक व्यक्ति बैठा है। ये व्यक्ति जो उसे पहले झाड़ी के पीछे देखा था, उसी समय वह भूत उसे मार देता है। वहाँ से एक व्यक्ति गुजर रहा। उसने अपने गांव जाकर सारी बात गांव वालों को बता दी। गांव वाले उस दृश्य को देखने ऐसे ही व्यक्ति गांव पहुंचते हैं। वहां बैठे व्यक्ति से कहता है कि वो मैनेजर जो शहर से गांव आया था, हॉस्पिटल बनवाने आया था, उसकी वहां लाश पड़ी है। उसी समय व्यक्ति उसे देखने के लिए चल देते हैं। दोनों व्यक्ति के पीछे चल देते हैं। वो वहाँ भूत प्रकट हो जाता है और उन सभी को मार देता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। आप बताएं कि हम अगली वीडियो किस पर बनाएं, कमेंट में लिखकर बताएं। धन्यवाद।